राम राम खमागणी आदाम सत श्री अकाल। शुरू करेंगे आज की हमारी वाहन चालक परिचालक दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज बिना किसी समय और ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो शुरू करेंगे बिना किसी देर और समय के साथ आज की हमारी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज। बहुत ही बढ़िया और धमाकेदार होने वाली आज की हमारी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। उसी समय को मद्देनजर रखते हुए आज के साथ आपके क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब, यानी कि बहुत सारे भर्ती में पूछ सके क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है, तो इस सेशन को जरूर देखिएगा। क्या पता इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने वापस आ सकते हैं, आपकी पारी में भी और अन्य भर्तियों में आने वाले क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो विशेषकर ध्यान रखना और विशेषकर जरूर देखना, एक एक क्वेश्चन आपको लास्ट तक देखना है और एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला, बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा। तो रहेगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं तो साथियों से निवेदन रहेगा भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। आशा अपेक्षा रहेगी आप सभी से बढ़िया तैयारी चल रही होगी और बढ़िया तरीके से आपके अभी एक एक मॉडल पेपर आप निकाल रहे होंगे। तो आपके सामने रहेगा क्वेश्चन नंबर आज का हमारा फर्स्ट, इस पर बात की जाएगी। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपके क्या पूछा गया, इस पर बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके सामने 1 और इस पर बात की जाएगी, यानी आपके सामने किस भर्ती में पूछा गया इस पर भी बात की जाएगी। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 और ये किस भर्ती में पूछा गया इस पर भी आप बात की जाएगी। और एक एक क्वेश्चन आपके लिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके बाहर होने के बहुत बड़े ज्यादा चांस हो जाएंगे, या आप पर डिपेंड करेगा आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है या फिर बाहर होना है, यहाँ पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने 1 और इसमें आपके किस बारे में पूछा, इसमें आप कंप्यूटर में मॉनिटर खालिस्तान भी कहा जाता है, मॉनिटर को और अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, 2020 की भर्ती हुई थी हमारे राजस्थान में, तब यह आपके क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपके ऊपर है, आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो पढ़ना चाहेंगे वो सभी साथी वीडियो में बने रहेंगे और आगे से जरूर शेयर करेंगे। ये आपके सामने प्रश्न नंबर 1 में आपका आंसर में मॉनिटर को अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक आंसर देना है, यानी कि आपका आंसर होगा वो होगा आपका भाई ए। यानी कि ये आपके सामने ए और आंसर क्या होगा आपका ए होने वाला। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए होगा, यानी कि आपका क्या होगा भाई वीडीयू होगा, वीडीओ नहीं होगा, वीडीयू आपका आंसर होने वाला है। मॉनिटर उनके अन्य नाम से भी जाना जाता है, विजुअल डिस्प्ले और यूनिक इसके नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आपका वीडीयू होने वाला है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने आज का आपका बेहतरीन और ऑथेंटिक एक क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने आज का हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके किसके बारे में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पूछा गया है सीपीयू में सीएमओएस सिप का उद्देश्य क्या होता है भाई। सीपीयू में एक सिप होती है, कौन सी सिप, सीएमओएस आपकी एक सिप होती है, उस सिप का क्या उद्देश्य होता है सीपीयू के अंदर, ये आपसे किसी ने पूछा गया है, किस भर्ती में पूछा गया ये भी आपके सामने है। अब आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा भाई हाँ किस भर्ती में पूछा गया, ये तो किसी ने पीवाईक्यू नहीं है, ये आपके एकदम पीवाईक्यू ऑथेंटिक रूप से हमने आपके लिए रखे गए हैं। और आने वाले क्वेश्चनों में हो सकते हैं आपके कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, वापस आप एग्जाम दोगे तो इनमें से आ सकते हैं। और तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास पूछा गया भाई सीपीयू में आपके एस एम सॉरी क्या पूछा गया आपके सीएमएसओ क्या होता है, सीएमओएस क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है भाई। तो आंसर देना है इसका, इनका आपके फुल फॉर्म के रूप में ही रहने वाला है। तो इसका आंसर दीजिएगा, राजस्थान पुलिस 2020 की भर्ती में आपके पूछा गया था। आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपका है वो है 2 और आंसर होगा वो होगा आपका भाई बी। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो, यानी कि आपका बी आंसर होने वाला है। बी यानी कि ये आपके सामने बी, और बी में आपका क्या होगा भाई, बी में होगा वो होगा आपका क्या होगा सीएमओएस, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड के बीच इंटरफेस कराता है भाई। ये किस काम आता है, सिर्फ ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड के बीच इंटरफेस करना रखने में ये काम आता है भैया। इंटरफेस को बनाए रखने में आपका ये कार्य करता है। कौन सा, सीएमओएस आपका ये सीपीयू के अंदर कार्य करता है, ये सिप के रूप में होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और बहुत ही बढ़िया है और आपको आंसर देना है पढ़कर कौन सी भर्ती में पूछा गया है। आप सभी कमेंट जरूर करेंगे, आपको कमेंट करना है। अब आपके पास समय बहुत कम है, हमें भी पता तो चले भाई, फिर आप कट ऑफ के बारे में पूछते हैं, हमने एग्जाम दिया और हमारे ये बन रहे। आप पहले ही थोड़ा बहुत अगर कमेंट कर बताते हैं भाई हाँ इतने क्वेश्चन हम भी मॉडल पेपर अटेम्प्ट करें और इतने और, तो उसके अनुसार आपकी पहले ही थोड़ी बहुत अंदाजा लगा दिया जाता है लोगों के द्वारा भाई हाँ इतने लगभग स्टूडेंट हैं वो इतनी तैयारी करें, इतने फॉर्म भरा और इतने कट ऑफ लगभग जाएगी, यानी कि उसके आसपास आपको कुछ अंदाजा आपको बता भी दिया जाता है। यानी कि अगला क्वेश्चन 3 नंबर इस पर बात करेंगे, यानी कि आपके क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पूछा गया भाई सेलेरॉन पेंटियम और को क्रम रूप है भाई, कोर क्रम का प्रारूप है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पूछा गया भाई सेलेरॉम और पेंटियम और कोर प्रारूप यानी कि कोर क्रम का प्रारूप है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कोर क्रम प्रारूप है
यानी कि इसका क्या तात्पर्य कोर क्रम प्रारूप, इन तीनों के बारे में आपके क्वेश्चन रहेगा। यानी किस भर्ती में पूछा गया था, ये आपके पूछा गया था भाई आरएस प्री 2013 के, हमारे आरएस प्री 2013 की बहुत ही बड़ी भर्ती थी हमारे, जो हमारे आरपीएससी द्वारा कराई जाती है। यानी कि बढ़िया ऑथेंटिक रूप से आपका क्वेश्चन है जो आरएस प्री में आपके पूछा गया था भाई कंप्यूटर में। अब आपको इसका आंसर देना, आप नहीं कह सकते भाई हाँ ये तो लेवल वाले प्रश्न नहीं है, बहुत बड़े लेवल वाले प्रश्न यानी कि आरएस में भी आपके पूछे गए हैं। तो अब आपके पास अब वो प्रश्न है जो आपके सामने वापस आ भी सकते हैं, बड़े बड़े प्रश्न हैं। ऐसा नहीं कि आपके केवल नहीं लो लेवल के बड़ी-बड़ी भर्तियों में पूछे गए, आरएस लेवल के प्री में भी आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है भाई। पेंटिनियम और कोर के बारे में पूछा गया, यानी कि आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, यानी कि आपके सामने ऑप्शन रहेंगे 4, इनमें से आपको एक आंसर देना है। यानी कि आपका आंसर होगा डी होगा, बी होगा, सी होगा। यानी कि आपका आंसर देना है, आंसर होगा वो होगा आपका, सभी साथियों का आंसर रहने वाला वो होगा आपका सी भाई। सभी साथियों का आंसर क्या होगा आपका सी आंसर रहने वाली, आपके सामने सी है और इसमें आपका आंसर सी, यानी कि आपका कंप्यूटर प्रोसेसर है वो आपका इसका आंसर होने वाला है। तात्पर्य क्या है, नहीं प्रारूप क्या है आपका, प्रारूप है वो कंप्यूटर प्रोसेस के रूप में इसका प्रारूप होता है। आंसर होगा सी। और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने आज का हमारा 4 नंबर प्रश्न भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे, यानी कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 इस पर बात की जाएगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपका प्रश्न पूछा गया वो किस भर्ती में पूछा गया, यहाँ पे आपके सामने यानी कि आपके क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट 2016 की भर्ती में आपके पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 यानी कि आपको पूछा गया कंप्यूटर के संदर्भ में डीवीडी का तात्पर्य है भाई। आपको डीवीडी की फुल फॉर्म बतानी है, यानी कि आपका तात्पर्य का मतलब यही है यहाँ पे आपको उसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, कंप्यूटर के संदर्भ में आपको डीवीडी की फुल फॉर्म क्या रहेगी आपको आज बताना है, आंसर देना है डीवीडी। यानी कि आपके आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा शेयर, यानी कि आपका ए तो होगा नहीं, यानी कि आपका आंसर क्या होगा ए बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि आपका बी भी नहीं होगा। आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, अब सी और डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है, यानी कि आपका आंसर होगा वो होगा आपका भाई डी तो नहीं होगा, तो आपका लास्ट ऑप्शन रहेगा सी, यानी कि आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी भाई। क्या होगा सी आंसर रहने वाला है। यानी कि आपके पास डिजिटल, डी का मतलब आपका डिजिटल, वी का मतलब आपका वेंसलाइट और फिर आपका डिस्क होगा वेस्ट वेस्टाइल डिस्क, यानी कि डिजिटल वेस्टाइट डिस्क है वो आपका आंसर होने वाला। क्या होगा आपका फिर होगा डिजिटल और फिर होगा आपका क्या होगा वेंसटाइट वेंस वेंसेटाइल डिस्क आपका आंसर होने वाला है। वेंसेटाइल डिस्क यानी कि आपकी फुल फॉर्म है डिजिटल वेंसेटाइल डिस्क आपकी फुल फॉर्म रहेगी, यानी कि आंसर होगा वो होगा आपका सी। और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करेंगे, कौन सी भर्ती में पूछा गया था और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी किस भर्ती में पूछा गया था, ये आपके पूछा गया था भाई राजस्थान पुलिस 2020 की हमारे भर्ती हुई थी, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था भाई। 20 की भर्ती 2020 में हुई थी कि राजस्थान पुलिस की, इसमें पूछा गया था कंप्यूटर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई। आपके सामने क्वेश्चन 5 यानी कि अब इस निम्नलिखित में से कौन सा है जो आपके एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है भाई। आंसर देना है आप सभी साथियों को, इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर रहेगा 5 और आंसर देना है, यानी कि 5 का आपको आंसर कमेंट में देना है। आज क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या करना है आपको, कमेंट। सभी साथी आज क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, यानी कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा आंसर, और इसका आंसर होगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपके सामने। आप कमेंट करोगे नहीं मुझे पता है, आप कमेंट करने से पता नहीं क्यों हिचकिचाते हो, या आपके पास कुछ अन्य मजबूरी होगी तो हमें नहीं पता, लेकिन आप कमेंट नहीं करो, आंसर होगा वो होगा आपका भाई डी। आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने 6 नंबर प्रश्न भाई। प्रश्न नंबर 6 में बात करेंगे इसके बारे में। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 में आपके क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 आपके किस भर्ती में पूछा गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपके इनमें से पूछा गया इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया भाई। ये किस भर्ती में पूछा गया था, ये भर्ती आपकी थी वो थी आपकी राजस्थान पुलिस 2020 की। किसकी, राजस्थान पुलिस 2020 की भर्ती हमारे हुई थी। इसमें आपकी क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं। इनपुट आउटपुट के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर देना है, यानी कि इनमें से कौन सा जो आपका एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आंसर क्या होगा, यानी कि आपका आंसर होगा, ये सारा ऑप्शन आपके सामने है, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर स का वो होगा आपका बी भाई। क्या होगा आपका बी आंसर होने वाला है, यानी कि आपका एक माइक्रोफोन है वो आपका एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो एक इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। ये भी एक माइक्रोफोन के रूप में कार्य करता है, आपके मोबाइल के अंदर भी माइक्रोफोन के रूप में एक कार्य करता है, जो आपके इनपुट के रूप में कार्य करते हैं। हम बोलेंगे वो आपको इनपुट के रूप में सुनाई देगा, फिर वो बाद में आउटपुट के रूप में कार्य करता है, लेकिन पहले वो इनपुट के रूप में कार्य करता है। हम देंगे तो अगले वाले को सुनाई देगा, यानी कि
जब हम कुछ इनपुट करेंगे तो वो आउटपुट देगा। तो इसके लिए वो आपका इनपुट के रूप में कार्य करेगा। आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर स का आंसर बी होने वाला है, यानी कि आपका माइक्रोफोन वो आंसर होने वाला है भाई। 2020 की भर्ती हुई थी राजस्थान पुलिस में, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके क्या पूछा गया है इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके कौन सी भर्ती में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछा गया था आपके राजस्थान पुलिस 2020 की भर्ती हुई थी, उसमें आपके क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें आपका क्या पूछा गया ये आपके सामने, यानी कि आप पूछा गया था भाई खालिस्तान, फिर क्या पूछा गया खालिस्तान पे आपका सामने है। खालिस्तान बाज इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट पूछा गया भाई। खालिस्तान इंस्पेक्ट प्रिंटर नहीं होता है भाई। आपके क्वेश्चन पूछा गया इंस्पेक्टर प्रिंट नहीं होता है, यानी खालिस्तान इंस्पेक्टर प्रिंट नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा था भाई राजस्थान पुलिस की 2020 की भर्ती में आपसे पूछा गया था। तो आंसर देना है आप सभी को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा, यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा, यानी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा वो होगा आपका डी भाई। क्या होगा आपका डी आंसर होने वाला है। आंसर होगा आपका डी। क्या होगा आंसर होगा वो होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी होने वाला है। डी यानी आपके सामने है और इसमें आपका डी ये रहा आपके सामने डी, यानी आपका लेजर प्रिंटर है वो आपका आंसर होने वाला है। कौन सा लेजर प्रिंट आपका आंसर होने वाला है। तो अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने आज का हमारा 8 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे भाई। बिना किसी इजाजत हमें नहीं लेंगे, आपका बहुत समय खराब नहीं करेंगे। आपको लगता है समय खराब हो रहा है तो आपका समय खराब नहीं करेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 पर बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या प्रश्न पूछा गया है, जल्दी से रखिएगा हमारे सभी साथियों के सामने। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया क्या पूछा, कौन सी भर्ती में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पूछा गया एक्सेल के बारे में भाई। किसके बारे में, एक्सेल के बारे में पूछा गया। नहीं एक्सेल सीट में सुना हुआ सेल किससे दर्शाया जाता है भाई। एक्सेल में आपके एक सीट होती है, जो सुनी हुई सीट को किससे दर्शाया जाता है। आपके पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सेल में सीट सुनी हुई उसको किससे दर्शाया जाता है। कौन सी भर्ती में पूछा गया, सूचना सहायक 2008 की भर्ती में आपके क्वेश्चन पूछा गया। तो आंसर होगा, यानी कि आपके सामने 4% आंसर होगा वो होगा आपका सी। क्या होगा आंसर होगा सी, यानी कि चमकता हुआ किनारा इसका आंसर होने वाला है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का चमकता हुआ किनारा चमकता हुआ किनारा होता है वो आपका आंसर होगा। सुना है टेक्स्ट को दिखाने चमकता हुआ किनारा आपका आंसर होने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके सामने आज का हमारा सेकंड लास्ट दिशा कंप्यूटर वन साल परिचालक साथियों के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आज का हमारा। इस पर बात की जाएगी क्वेश्चन नंबर 9 पर, यानी कि आपकी क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके कौन सी भर्ती पूछा, कोपा 2019 की भर्ती हुई थी, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था भाई। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि आपको पूछा गया एमएस पावर पॉइंट के बारे में। एमएस पावर पॉइंट में मैक्रो ग्रुप किस टैब में पाया जाता है भाई। एमएस पावर पॉइंट होती है उसमें आपका एक मैक्रो ग्रुप होता है। क्या होता है मैक्रो ग्रुप होता है, वो आपके किस टैब में पाया जाता है, यानी कि अलग अलग टैब होती है, इनमें से आपके किस टैब में आपका एक एमएस पावर पॉइंट में मैक्रो ग्रुप पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके 9 में पूछा गया है। तो आंसर देना है सभी साथियों को। क्वेश्चन नंबर किसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देना है। कोपा भर्ती 2019 में आपके ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। तो आंसर क्या होगा, यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और इनमें से आपका आंसर होगा, यानी कि आपका आंसर डी होने वाला भी। क्या होगा डी, यानी आपका एक व्यू व्यू टैब होती है उसमें आपका ये दिखता है भाई। क्या दिखता है आपका, यानी कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या दिखने वाला है, यानी कि आपके पावर पॉइंट एमएस पावर पॉइंट में आपका टैब में किस टैब में मैक्रो ग्रुप में क्या दिखता है भाई। एमएस पावर पॉइंट मैक्रो ग्रुप में पाया जाता है। एमएस पावर पॉइंट मैक्रो ग्रुप यानी कि आपके व्यू के द्वारा पाया जाता है, व्यू बार में पाया जाता है, व्यू टैब में पाया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न रहने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 में आपके क्या पूछा गया इस पर बात करेंगे। कोपा भर्ती 2019 में ये आपका क्वेश्चन रहेगा और आपकी क्या पूछा गया है इस पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया एमएस डॉट्स का कौन सा कमांड सिस्टम की तारीख दिखाता है भाई। एमएस डॉट्स का कौन सा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम होता है जो आपको एक तारीख के रूप में दिखाता है, जो डेट दिखाती है तारीख दिखाता है, वो कौन सा होता है। यानी कि आपको ऑप्शन के मुताबिक आंसर देना है। जो आपको डेट दिखाता है एमएस डॉट्स में आपको डेट्स कौन दिखाता है, यानी कि आपको तारीख दिखाता है। आंसर क्या होगा, आंसर होने वाला आप सभी साथियों का वो होगा आपका भाई बी होने वाला। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी होने वाला है, यानी कि आपको डेट है वो आपको इसमें तारीख दिखाता है। डेट डेट ऑप्शन होगा वो आपको तारीख दिखाएगा, जिसे आप तारीख भी कह सकते हैं डेट भी कह सकते हैं। डेट है जो आपको एमएस डॉट्स में आपको तारीख दर्शाता है। क्या दर्शाता है, आपकी तारीख दर्शाता है। ये थी आज की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका बी रहने वाला है। और ये थी आज की हमारी कंप्यूटर दिशा टेस्ट सीरीज, यानी कि दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज जो थी हमारी 8 नंबर की, सॉरी 9 नंबर आज हमारा सेशन था। और ये बहुत ही बढ़िया लाजवाब तरीके से आशा अपेक्षा रही कि आपको बढ़िया तरीके से अच्छी लगी होगी। और अब आपके पास एग्जाम बहुत नज़दीक है तो बढ़िया तैयारी कीजिए। ज़्यादा बार बार नहीं कहना चाहिए आपका एग्जाम नज़दीक है, एग्जाम नज़दीक है, ऐसा कहने से भी आप नाराज हो होते हैं, हमें पता है नाराज इंसान ही होता है।
तो इसी के साथ आज की हमारी टेस्ट सीरीज़ आपको कैसे लगी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज़? आशा है आप एक साथ बढ़िया और मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे और बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम दीजिएगा। टेंशन की फ़िक्र नहीं है, टेंशन को साइड में रख कर ही आपको एग्ज़ाम देना है और बढ़िया और लास्ट और आशा अपेक्षा आपसे सभी साथियों से रहेगी भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अन्य बढ़ते रिलेटेड वीडियो और आपकी अन्य वीडियो टेस्ट की वो आएगी दिशा कंप्यूटर टेस्ट की आपको कल आपके सामने वापस पेश होंगे। इसी के साथ आपकी दिशा कंप्यूटर टेस्ट के साथ आज में आप यहीं तक रहेंगे। आज की हमारी वीडियो और कल वापस आपके सामने रहेंगे दिशा कंप्यूटर टेस्ट में बहुत ही बढ़िया और अन्य धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे अन्य भर्ती रिलेटेड वीडियो और कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सरकारी रोजगार वित्त स्टडी जीके को। धन्यवाद।